अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/9/2021। बाबा कहते सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है, द्वापर युग और कलयुग तक भक्ति चलती है। भक्ति का फल देने बाबा को आना पड़ता। तो जब बाबा आते हमें ज्ञान मिलता, तो जैसे भक्ति को डिवोर्स दे देते, क्योंकि भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति हमने किया इसीलिए कि भगवान मिले, ज्ञान मिले। जब ज्ञान मिल गया तो उनकी आवश्यकता नहीं रहती। तो जैसे हम डिवोर्स दे देते, और जब हम सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं और उसके बाद तब भक्ति करते द्वापर युग से, तो हम ये नहीं समझते या सोच सकते कि हमने ज्ञान को डिवोर्स दिया। नहीं, ऑटोमेटिकली रावण का राज्य आरंभ होता और भक्ति शुरू होती, और फिर भक्ति की रस्म रिवाजें बहुत प्रकार से हैं। भक्ति की कई बातें बाबा आज सुना रहे, तो वो सब रस्म रिवाज हम शुरू कर देते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, बाबा के बच्चे सब महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नंबरवार हैं। तो जो बच्चे होशियार हैं, गुणवान हैं, तो बड़ों का रिस्पेक्ट, रिगॉर्ड रखना ये एक दैवी गुण है। वैसे तो बाबा कहते बच्चे सबका रिस्पेक्ट, रिगॉर्ड रखो, चाहे हमारे से छोटे हो, चाहे हमारे हमजिन्स हो, और सबके गुण देखो। लेकिन विशेष बड़ों को तो अवश्य कभी भी उनका डिसरिगार्ड न हो और उनको हम फॉलो करें। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे अपने से बड़ों का रिगॉर्ड रखना,
अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखना, यह भी दैवी गुण है। जो होशियार, अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है, सीखना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है। सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। क्यों? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं और भक्ति का हमको फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो गया। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो फिर भक्ति, जप तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या। वहां ये कोई भी रस्म नहीं हो सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानु वाच्य। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं आता हूं तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं। और कोई तो ये ज्ञान सिखा नहीं सकते हैं, वह भी भक्ति सिखलाते। दुनिया में जो भी सिखाते हो भक्ति सिखलाते। ज्ञान सिर्फ बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझते हो, वही बाबा से ज्ञान सुनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। बाबा कहते दिलवाड़ा में जगत अम्बा, जगत पिता, बाबा के सब बच्चे तपस्वी, ऊपर में स्वर्ग, एक्यूरेट यादगार। वहां भी राजयोग की तपस्या में बैठे, कोठरियां बनी हुई है और सब तपस्या कर रहे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। और देखो ड्रामा अनुसार सारे माउंट आबू में कितने अच्छे यादगार। एक दिलवाड़ा मंदिर में तो पूरा परिवार आ गया। फिर अलग अलग भी देखो, अलग अलग मंदिर, हाँ अचलगढ़ देखो, गुरु शिखर देखो, गौमुख देखो, सब यादगार उधर बने हुए हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र खड़े, स्वर्ग दिखाया ना। बाप कोई भक्ति नहीं सिखाते, भक्ति उनकी करते हैं जो सिखला करके गए हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कौन राजयोग सिखाकर राजाई स्थापन करके गए। तुम बच्चे अब जानते हो, भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला एक बाबा, और तो कोई सुना नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। वो आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग हैं, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखा सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कह देते,
परंतु ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्या कोई नहीं कह सकता कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूं। कोई कह सकता है? कोई को राइट्स भी नहीं, ताकत भी नहीं। मैं सबका परम पिता हूं, ज्ञान का सागर हूं। उन्हों को कोई परम पिता तो कहेंगे भी नहीं, कहते भी नहीं। ये तो जानते हैं कि परम पिता ही पतित पावन है। अब यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी तरह रखनी है। मनुष्य कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां भक्ति को डिवोर्स देती है, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डिवोर्स तो देना ही है ना। अब किस भाव से बाबा कहते? क्योंकि भक्ति हमने किया भगवान को पाने, सदगति पाने के लिए, वो बाबा सब कुछ दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते तो उस समय ये मालूम पड़ता कि हम ज्ञान को डिवोर्स देते। देखो कितना अच्छा राज बाबा बता रहे हैं। जब हम भक्ति में जाते तो हमें नहीं मालूम होता कि हम ज्ञान को डिवोर्स दे रहे, नहीं। लेकिन जब बाबा ज्ञान देते हैं, बाबा मिलते हैं, तो हमें नॉलेज है, अनुभव में चल रहे हैं कि हमने भक्ति को डिवोर्स दिया, क्योंकि आवश्यकता नहीं, बाबा मिल गए। ऐसे नहीं कि तब ये पता चले कि हमने ज्ञान को डिवोर्स दिया, नहीं। वो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति तो नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखाएंगे। भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से होती सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को कहते दुख धाम। इन बातों को तुम अभी समझते हो। बाप आया है भक्ति का फल देने, अर्थात सदगति करने, राजयोग सिखा रहे हैं। ये है पुरानी दुनिया, इनका विनाश होगा। हमको राज्य ही चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव है। उनको कहते ज्ञान का सागर। कृष्ण को नहीं कहेंगे, कृष्ण की महिमा अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया जो वो प्रिंस बना। वो ज्ञान का सागर नहीं, ज्ञान लेकर के अगले जन्म में फिर प्रिंस बना। अब तुम जानते हो, हम राजयोग का ज्ञान लेकर नई दुनिया में, स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नरक को दुर्गति कहते। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, सब तो लेंगे नहीं, जो नहीं लेंगे और पावन नहीं बनेंगे तो राजधानी में तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। बाबा के बच्चे कोटों में कोई में कोई, सतयुग में राज्य करने वाले। तो बाबा कहते वो तो बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में अनेक मनुष्य, तो सब कहाँ चले जाएंगे? तो जरूर मुक्ति धाम में जाएंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। बाबा कहते गुम नहीं हो जाते,
आत्माओं का घर है, परम धाम, वहां चली जाती सब आत्माएं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब नाटक पूरा हुआ, अनेक बार चक्कर लगाया। तुम ब्राह्मण बच्चे ही ये बात जानते हो, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं ना। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे, थोड़े से 9 लाख की शुरुआत है। और अव्यक्त बाप दादा ने बताया था कि रॉयल फैमिली जो है स्वर्ग में वो है 16,108। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखाते। बड़ी चीज का मॉडल तो छोटा होता, जैसे सोने की द्वारका दिखाते हैं। कहते द्वारिका में कृष्ण का राज्य था, वो तो द्वारिका बताते ना। अब द्वारिका में कहेंगे या दिल्ली में कहेंगे? जमुना का कंठा कहाँ है? दिल्ली में है, वहां तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। परिस्थान दिल्ली को कहा जाता, बड़ी गद्दी दिल्ली रहेगी। स्टार्टिंग से, आदि से कैपिटल दिल्ली है, राजधानी बनी है। अनेक राजाओं ने द्वापर युग के बाद भी राज्य किया, लेकिन बाबा कहते सतयुग में जमुना का कंठा और कृष्ण का महल, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब तुम बच्चे जानते हो, समझते हो, भक्ति मार्ग खलास होकर ज्ञान मार्ग होता। ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते आगे चलकर तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, बहुत राज हम समझ सकेंगे। कौन कौन कितने पास होते हैं, स्कूल में भी तो मालूम पड़ता है ना, हर एक को 1-2 का भी पता चलता है। फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए। अब दूसरे क्लास में जाते, पिछाड़ी के समय ज्यादा पता चलेगा कौन कौन पास होते हैं। फिर ट्रांसफर होंगे, क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। अब ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, गिनती के सेंटर्स, और अभी देखो हजारों में हो गए। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी तरह लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा और योग इतना समझ लिया तो भी उसका सौभाग्य। देखते कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ, सतो प्रधान बन जाएंगे, पावन दुनिया में आएंगे। पार्ट तो जरूर बजाना है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पार्ट बज चुका है, रिपीट कर रहे सब। भारतवासी राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया, झाड़ वृद्धि को पाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। देवी देवता धर्म है सतयुग में।
सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। बरोबर सतयुग में देवताओं का राज्य था। जरूर एक जन्म पहले उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो जरूर वो संगम पर होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई बनती है, कलयुग बदलकर सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग से, ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तब जाकर उन्होंने ये पद पाया। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे ना, प्रजा भी होगी, पूरी राजधानी बनती है। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, बस खाली पूजा करते हैं। अब तुम समझते हो, वे लोग पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण को देखते रहते हैं, बाकी ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। लोग समझते भक्ति बिगर भगवान नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो ना कि भगवान आया है, तो बाबा कहते तुम पर हंसते हैं। भगवान आया है, भगवान तो कलयुग के अंत में आएगा, अभी कहां से आया? समझेंगे कलयुग बहुत अभी लंबा है। कलयुग की अंत में भी क्यों कहते ना, वो भी नहीं समझते। वह तो कृष्ण को द्वापर में लेके गए। तो मनुष्यों को जो आता है वो बोलते हैं बिगर समझ के, जो आता है बोलते बिगर समझ के। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, कितनी बड़ी बेसमझाई की हम लोगों ने। बाबा को सर्वव्यापी कर दिया। भक्ति बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बहुत शो रहता है उसका। भक्ति की चमक कितनी है, भजन कीर्तन धुन लगाते खो जाते थोड़े समय के लिए, चमक कितनी है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, ये आएंगे साइलेंस में बैठना है, साइलेंस में बाबा को याद करना है। और कहाँ भी सत्संग में जाएंगे ना, आवाज जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी पसंद नहीं करते हैं, गीत बजते। बाबा के समय तो फिल्मी गीत थे ना, बाबा नहीं बनवाए, फिर अपने ज्ञान के निकले, तो अब उनकी दरकार नहीं रहती। परंतु हमें ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आवाज से परे जाना है, तो हमें आवाज की आवश्यकता नहीं। आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए। बाबा कहते इन गीतों आदि का सब सार मैं तुमको समझाता हूं। अब जैसे देखो कई बार लाइट चली गई समझो, तो हमको क्या करना है? क्या गीत चाहिए तो ही बाबा की याद आएगी? हमको तो आवाज से परे जाना है, साइलेंस में रहना है, गीत बजे नहीं बजे हमारा कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने वतन में मन बुद्धि से पहुंचते। तो बाबा कहते मैं गीतों का भी सार समझाता हूं, तुम अर्थ जानते हो, ये पढ़ाई है। बच्चे जानते हम राजयोग सीख रहे, अगर हम कम पढ़ेंगे, पढ़ाइए ना, कम पढ़ेंगे प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार है ना, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन ज्यादा है तो फायदा होता है। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। इसके अंदर निरहंकारी देही अभिमानी बनकर उनसे हम सीख सकते हैं। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है,
ब्रह्मा कुमारी बैठी है सेंटर पर, फिर भी कहते हैं कि फलानी आवे, क्योंकि वो अच्छा समझाते, समझते, वो बड़ी होशियार है। ऐसे है तो फिर उसका आदर करना चाहिए। ये बाबा सिखा रहे, रिस्पेक्ट दो, रिगॉर्ड दो। बड़े का फिर रिगॉर्ड भी तो ऐसा रखना होता है ना। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, तो जरूर उनका पद ऊंचा मिलेगा उनको, तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े से बड़ों को जो है बाबा कहते इज्जत दो। बड़े की बड़ी इज्जत होती है ना। अभी जैसे प्रेसिडेंट आता है तो जरूर ज्यादा इज्जत मिलेगी। हर एक की नंबरवार इज्जत होती है। एक दो का रिकॉर्ड तो रखेंगे ना। अच्छा, बैरिस्टर में भी तो नंबर होते, सब में नंबरवार। डॉक्टर क्या, बैरिस्टर क्या। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील करते, कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, नंबरवार होते हैं। हमसे होशियार है तो रिकॉर्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते, विशेष ब्रह्मा बाबा, वो तो सब जगह जा नहीं सकते, विचार सागर मंथन करते रहते, बच्चों को सकाश देते रहते थे कि बच्चे जाके ऐसे सेवा करे, ऐसे करे। और अब तो वतन से बाबा करा रहे। प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा टेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाबा आए हैं सतो प्रधान बनाने। पतित पावन तो बाबा ही है। या फिर कहते पतित पावन गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए, पावन तो कोई बना नहीं। तो ये सब है भक्ति। जबकि कहते हो कि पतित पावन आओ, तो वो आएगा जरूर संगम पर, और एक ही बार तो आते हैं। बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म है। जैसे नेपाल, बाबा ने एक मिसाल दिया, नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक देते, छोटे बच्चे को बंदूक देते चलाने के लिए, वो भी बलि चढ़ाएगा। बलि बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, हाँ, ऐसे एक बार में एक धक से अगर वो नहीं मरा बकरा, तो वो बलि नहीं, वो देवी पे नहीं चढ़ाते। झाटकू, एक धक से उसको खत्म करो, महाप्रसाद, ऐसे बोला जाता है कि ये बलि हमारी सफल हो गई। ये सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। या फिर ये नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही समझ सकते। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है, हम कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई समझ न सके। तुमको सभा में हम कहेंगे क्या, सुनो, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ कौन समझेगा, हम बच्चे ही समझेंगे। अज्ञानी होगा, कुछ भी नहीं समझेगा, कहेंगे अपने को कहते स्वदर्शन चक्रधारी। नया होगा, मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा, अरे स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नई बात है। इसीलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन 5 विकारों से न तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम बनते हो देवता, और कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है। जहां असुर है
वहां देवताएं नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, देवता बनते हो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ नहीं होता है। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहां से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो। अरे तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाबा कहते अब वह सब भूल जाओ, माँ में कम याद करो। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा तो एक ही है। हे परमात्मा प्रभु कहते तो उस समय लिंग याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर प्रभु बस कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। ये राज है। आधा कल्प बाबा का सुख मिला हुआ है ना, उनको ही दुख में याद करते। अभी तुमको नॉलेज मिली कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं। वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते क्राइस्ट के पहले देवता धर्म था, 5000 वर्ष की बात है। वो लोग कह देते 50,000 साल की ये पुरानी चीज है। पुरानी चीज बेचते हैं ना, 50,000 साल पहले। बाबा कहते 50,000 वर्ष पुरानी चीज कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? अरे ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। मुख्य धर्म है ही ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे ना, अभी तो तमोगुणी बुद्धि वाले बन गए। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़ी आता है। चित्र देखते सुन के चले जाते। ब्राह्मणों की सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया। आज बाबा ने किस पर समझाया मुरली में? ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सदगति होती है। इसलिए कहते हैं पतित पाओ, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन के हमको साथ में ले चलो। तो बाबा आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई। देखो लड़ाइयां कितनी लगती है, लेकिन शास्त्र किसका बना? महाभारत लड़ाई। क्योंकि उसमें पूरी दुनिया बदल जाती, पुरानी से नई हो जाती। कहते भी हैं कि ये वही महाभारत की लड़ाई है, वह तो लगनी है। सबको बाबा का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता? आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। बाबा कहते माँ में कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो, बहुतों का कल्याण होगा। ये संदेश हर आत्मा को देना है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझते हैं या समझाते हैं, उनका संग करना चाहिए और उनको रिगॉर्ड देना है।
ये पक्का करो। प्रेरणा लो, रिस्पेक्ट दो, कभी भी अहंकार में नहीं आना है, चाहे वो हमारे से छोटा भी क्यों ना हो उम्र में, हमें सीखना है। नंबर 2, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी तरह समझना है, समझाना है, इसी खुशी में रहना है। हम कौन है? बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी। बहुत सुंदर टाइटल, वरदान। एक बाबा की याद में सदा मग्न रहकर एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, क्योंकि हिसाब किताब पूरी करनी, स्वप्न में भी नहीं होगा ऐसी बात हमारे सामने आएगी। परंतु अपनी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता, फिर चाहे वो दर्दनाक सीन हो या फिर हंसी की सीन हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। देखने वाला क्या करता है? दोनों भी न मनोरंजन से देखता है। फाइटिंग करेंगे तो भी वो खुश होते, ताली बजाते। तो कैसा भी दृश्य है, देखने वाला अपना एंजॉय करता है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट है, चाहे स्नेह आत्मा गंभीर पार्ट है, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर के देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु यह अवस्था तब रहेगी जब सदैव एक बाबा की याद में मगन रहेंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। बाबा मिला, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो क्या होगा? सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा ने भाग्य हमारा बना दिया और कल्प कल्प का हमारा भाग्य बन चुका और आगे भी बनता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।